देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, झीलों का शहर, जो समय के साथ शहरीकरण की तेज रफ्तार से गुजर रहा है। जहां एक और मेट्रो परियोजना, स्मार्ट सिटी मिशन और तेजी से बदलती बुनियादी ढांचे की तस्वीर रोज सोशल मीडिया की खबर बनती है, वहीं अब एक नया ओवरब्रिज चर्चा के केंद्र में है। इस बार बात विकास की नहीं, बल्कि उस विकास की दिशा की है, उस मोड़ की है जो 90 डिग्री का है और जिसकी तीव्रता ने पूरे शहर को चिंता में डाल दिया। हम बात कर रहे हैं भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र में बने उस रेलवे ओवरब्रिज की, जिसकी लागत 18 करोड़ रुपए है, जिसकी लंबाई 648 मीटर है और जिसकी चौड़ाई 8.5 मीटर है। लेकिन लोगों की नज़र में ये पुल मात्र एक संरचना नहीं, बल्कि एक संभावित खतरा बनकर उभरा है। आज हम जानेंगे इस ओवरब्रिज के निर्माण की पृष्ठभूमि, इसमें आने वाली तकनीकी चुनौतियों और प्रशासनिक प्रतिक्रियाओं और आम जनता की राय को, जो रोज इसे इस्तेमाल करने वाली है। भोपाल के ऐशबाग इलाके में रेलवे क्रॉसिंग वर्षों से एक बड़ी समस्या बना हुआ है। सुबह शाम की भीड़, घंटों की देरी और रोजमर्रा के काम पर निकलने वाले हजारों लोगों के लिए एक सिरदर्द जैसा था। ऐसे में जब एक ओवरब्रिज की घोषणा हुई तो लोगों ने राहत की सांस ली। पुल के निर्माण की शुरुआत मार्च 2023 में हुई। योजना थी कि ये पुल महामाई का बाग, पुष्पानगर और स्टेशन क्षेत्र को भोपाल के नव विकसित क्षेत्रों से जोड़ेगा। इसके पूरा होने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि करीब 3 लाख लोगों को रोजाना इसका लाभ मिलेगा। ऐशबाग रेलवे क्रॉसिंग पर घंटों की प्रतीक्षा खत्म होगी, ट्रैफिक में आसानी होगी और भोपाल के दोनों हिस्से आपस में अधिक सुलभ हो पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे पुल का निर्माण अंतिम चरण में पहुंचा, चर्चा का विषय बन गया इसका डिजाइन और केंद्र में आया वो 90 डिग्री का तीखा मोड़। तीखा मोड़, जरूरत या फिर जोखिम? एक ओवरब्रिज में 90 डिग्री का मोड़ असामान्य नहीं, बल्कि अस्वाभिमानिक माना जाता है। और जब ये मोड़ पुल के अंतिम छोर पर हो, जहां गति नियंत्रण और दृश्यता सबसे अहम होते हैं, वहां ये एक तकनीकी चुनौती ही नहीं, एक सुरक्षा जोखिम भी बन जाता है। स्थानीय निवासी और यात्री इस मोड़ को लेकर चिंतित थे। सोशल मीडिया से लेकर लोकल संवाद तक लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस मोड़ से दुर्घटनाओं की संभावना नहीं बढ़ेगी, विशेषकर बरसात के मौसम में जब सड़कें फिसलन भरी होती है या रात के समय जब दृश्यता कम होती है। जनता की राय में एक ट्विटर उपयोगकर्ता ने पोस्ट किया है कि यह भोपाल का ऐशबाग रेल ओवरब्रिज है, जिसे बनाने में PWD को 10 साल लग गए, जैसे एक किसी तरह का इंजीनियरिंग चमत्कार हो। 90 डिग्री का मोड़ दुर्घटनाओं को निमंत्रण देता है। एक अन्य यूजर ने व्यंग किया कि मौत 90 डिग्री के कोण पर आएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी में विकास का यही कोण उभर कर आया है। के बनने के बाद एकाएक कुछ विशेषज्ञ आते हैं और वो जानकारियां देते हैं। कोई भी ब्रिज या पुल जब बनते हैं तो बहुत सारे तकनीकी पहलुओं से गुजरने के बाद होते हैं, और इसीलिए अगर ये कोई आरोप है तो इसका परीक्षण कर इसकी जांच कर ली जाए। सड़कों पर चलने वाले लोगों से बात करें तो एक ऑटो चालक कहता है कि पुल तो अच्छा है, लेकिन मोड़ पर ब्रेक न लगे तो कोई सीधा नीचे चला जाए। एक महिला जो रोज स्कूटी से काम पर जाती है कहती है, पहले तो लगा ये अच्छी सुविधा होगी, लेकिन जब मोड़ देखा तो डर सा लग गया। प्रशासन का पक्ष है, लेकिन हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता BD वर्मा इस ओवरब्रिज के डिजाइन का बचाव करते हुए कहते हैं कि भूमि की कमी और निकटवर्ती मेट्रो स्टेशन के कारण विकल्प सीमित थे। उनका कहना है कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं था। मेट्रो स्टेशन और आसपास की आबादी के कारण भूमि का विस्तार संभव नहीं था। हमारे सामने तकनीकी चुनौती थी कि कैसे 2 कॉलोनियों को जोड़े और यही डिजाइन इकलौता विकल्प था। सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि इस पुल पर केवल छोटे वाहनों को ही जाने की अनुमति होगी, भारी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा और ROB को भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशा निर्देशों के मुताबिक संचालित किया जाएगा। गति सीमा निर्धारित की जाएगी। राजनीतिक प्रतिक्रिया भी इस पे सामने आई है। जब लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने इस मुद्दे पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, पुल बनने के बाद अचानक विशेषज्ञ आकर ऐसी बातें करने लगते हैं। किसी भी पुल को बनाते समय कई तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। अगर ये आरोप है तो इसकी जांच कराई जाएगी। इस बयान के बाद एक नई बहस शुरू हो गई कि क्या किसी परियोजना की आलोचना केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं? क्या आम जनता जो उस पुल का इस्तेमाल करेगी उसकी राय को कम आंका जा सकता है? इंजीनियर की दृष्टि से कई सिविल इंजीनियरों को मानना है कि 90 डिग्री मोड़ निर्माण में कभी कभी अपरिहार्य हो सकता है।
लेकिन ऐसे डिजाइनों को सुरक्षा संकेतों, गति नियंत्रकों और पर्याप्त चेतावनी बोर्ड से संतुलित किया जाना चाहिए। यदि सड़क को आवश्यक कोणों के साथ झुकाकर मोड़ के पहले और बाद में उपयुक्त डिफ्लेक्शन जोन दिए जाएं तो दुर्घटनाओं की संभावना कम हो सकती है। मगर ये सब तब ही कारगर होता है जब पैसे से नहीं, सोच से डिजाइन किया जाए। भोपाल का ऐशबाग ओवरब्रिज विकास की एक जरूरत थी, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या विकास केवल लागत और निर्माण की पूर्णता से आंका जाना चाहिए, या फिर उसके डिजाइन में आम जनता की सुरक्षा, व्यवहारिकता और लॉजिस्टिक्स की समझ भी अहम होनी चाहिए? जब किसी पुल पर चलने वाला हर नागरिक उस पुल की डिजाइन को लेकर असहज महसूस करता है, तो क्या उसे सिर्फ एक तकनीकी बाध्यता कहकर टाल देना ही पर्याप्त है? ये एक गंभीर सवाल है। विकास की असली तस्वीर वो होती है जहां तकनीक, ज़रूरत और सुरक्षा तीनों एक सीध में खड़े हो, जहां नागरिक खुद को उस निर्माण का हिस्सा महसूस करे, न कि उस निर्माण का शिकार। भोपाल का ऐशबाग ओवरब्रिज खड़ा है, एक और सुविधा का वादा लिए और दूसरी ओर एक तीखे सवाल के साथ कि क्या हम वाकई सही दिशा में जा रहे हैं या बस एक तीखे मोड़ पर ठहर से गए हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।